B2B चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने अमित राठी की ओर से जय भीम जय भारत। साथियों, आज मैं जींद में मौजूद हूं, जहां पर आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में मान्यवर साहब कांशीराम जी का 89वां जन्म दिवस बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आप मेरे साथ देख, जिला जींद के जो अध्यक्ष है धर्मवीर बुक्कल जी, वो हमारे साथ मौजूद है। आज उनसे जानेंगे वो क्या कहते हैं। तो जय भीम सर। जय भीम। सबसे पहले तो B2B चैनल अमित राठी जी का मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं और उनको जय भीम जय भारत बोलता हूं। जी, तो आज यहाँ पर मान्यवर साहब कांशीराम जी का जन्मदिन मनाया गया, तो उसके बारे में क्या कहोगे मान्यवर साहब कांशीराम जी? ऐसा है अमित जी, साहब कांशीराम जी एक वो शख्सियत थे जिन्होंने इस दबे कुचले समाज के दिलों के अंदर एक राजनीतिक चेष्टा, एक मान और सम्मान का जोश पैदा किया है। इससे पहले, क्योंकि हमारे को पता है, जब हम शुरू में सर्विस में आए उस टाइम भी एक हमारे समाज को ऐसी मतलब तुच्छ नज़रों से देखा जाता था कि हमारा समाज स्वाभिमानी नहीं था। और साहब ने इस दबे कुचले समाज को, जिसमें SC BC OBC के लोग हैं खासकर, उस समाज को एक स्वाभिमानी समाज बनाया है। जैसे बाबा साहब के बारे में हमें भी कुछ भी नहीं मालूम था। अगर ये बहुजन समाज पार्टी बाम सेफ नहीं आती तो बाबा साहब के बारे में इस समाज को किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को बिल्कुल एक गहरा खड्डा खोद के ने और उसमें दफन कर दिया था। उनके विचारों की तो बात ही अलग है, विचार विचूर तो दूर की बात है, खुद स्वयं बाबा साहब को ही खत्म कर दिया था। और उस गहरे कुएं में से साहब के विचारों को, बाबा साहब के विचारों को निकालने वाले और बाबा साहब को दोबारा जिंदा करने वाले साहब कांशीराम जी हैं। और आज उस महापुरुष की जयंती है। वो उस महापुरुष का कोई मिशन नहीं था, वो इन महापुरुषों के मिशन के अनुसार और इन्हीं के मिशन को लेके ही कार्य करा पूरा जीवन। उन्होंने कई बारी, जैसे आप कैसे मीडिया के साथी हैं, कई साथियों ने उनसे पूछा कि साहब आपका मिशन क्या है, तो साहब ने यही उत्तर दिया, मेरा कोई मिशन नहीं है। मैं तो महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज और खासकर बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो मिशन था, उस मिशन को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं और उनके बताए हुए रास्ते पर चल के इस भोले वाले समाज को जागृत कर रहा हूं, ताकि ये समाज जागृत होकर अपनी खोई हुई राजनीतिक सत्ता को वापस प्राप्त कर सके। जी, तो हरियाणा में बसपा की जो राजनीति है वो आज कैसी है? ऐसा है जी, बसपा की राजनीति, मैं यहाँ एक बात और बता दूं अमित जी, हमारा वोट सबसे ज़्यादा है, हम 85% हैं। 85% वोट कम नहीं होता। और वोट की ताकत, बाबा साहब ने जब डेमोक्रेसी का सिद्धांत दिया तो डेमोक्रेसी के अंदर इसमें ऐसा तो है नहीं कि वे रानी के पेट से जो राजा, चाहे लंगड़ा हो, लुल्ला हो, आंधा हो, बहरा हो, वो पैदा होगा। यहाँ तो जिस आदमी के साथ, जिस आदमी के वोटों की संख्या ज़्यादा होगी वही आदमी सत्ता प्राप्त करेगा और वही राजा बनेगा। तो हमारा जो वोट है वो सबसे ज़्यादा है। बस इस समाज को जागृत करने की ज़रूरत है। और बहन जी ने ये नारा दिया है कि बसपा चले गांव की ओर, उस नारे के तहत हम गांव टू गांव जा रहे हैं और जितने भी तमाम साथी हैं जो बहुजन समाज के हैं और जो 85% हमारा समाज है, उसको हम जागृत कर रहे हैं। और जागृत करके 2024 के चुनाव में बहन जी को हम इस देश का प्रधानमंत्री बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारा तो ये विचार है कि 101% बहन जी को हमने PM बनाना। जी, तो जो बहुजन बसपा चली गांव की ओर जो मिशन है, तो अभी तक आपने कितने गांव का दौरा कर लिया? हमने लगभग, जैसे हमारी 1 तारीख की मीटिंग थी, 1 मार्च की लगाओ, लगभग हम 10-12 गांव कर चुके हैं। और हम 4-5 साथी हैं लगातार, जैसे एडवोकेट देशराज जी हैं, क्योंकि उनका कोर्ट का भी काम होता है। लगभग जब भी वो कोर्ट से फारिग हो जाते हैं 3 बजे के बाद तो हम 1 या 2 गांव में हर रोज़ निकलते हैं। और मेरे पास तो
24 घंटे का समय है। मैं तो कभी भी कोई भी साथी मिला है, जैसे सुमेर जी मिल गए, मान लो देसराज सरोया जी मेरे साथ नहीं चल सके तो मैं सुमेर जी के साथ, और भी कोई साथी आता है तो मेरे पास तो 24 घंटे मिशन मोमेंट के काम पे मैं समर्पित हूँ। तो क्या कारण है कि बसपा के कार्यक्रमों में भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाती? ऐसा है जी, भीड़ के 2-3 कारण हैं हमारे पास। एक तो हम लोगों के पास साधन नहीं है, पहली बात। साधन न होने की वजह से कुछ आदमी मजदूरी पे चले जाते हैं। मजदूर तो एक दिन मजदूरी 2 दिन मजदूरी नहीं करेगा, नहीं, बच्चे भूखे मर जाएंगे। जो मुख्य कार्यकर्ता हमारे हर मीटिंग में आते हैं, जो हमारे वर्कर हैं, वो स्पेशल जब को मुख्य, अगर जैसे मान लो राष्ट्रीय जैसे प्रदेश स्तर का कार्यक्रम हो उसमें तो आ जाते हैं, छोटे मोटे उसमें हमारे लगभग पदाधिकारी ही आते हैं। और कार्यकर्ता तकरीबन यूँ सोचते हैं भाई 10 रुपया ही दिहाड़ी टूटेगी, क्यों? सारा का सारा समाज अपना मजदूर समाज है। कोई हमारे पास बैग तो नहीं है आर्थिक जिससे स्थिति हमारी मजबूत हो, न हमारे पास ज़मीन है, न हमारे पास कोई फैक्ट्री है, न हमारे पास बड़ी बड़ी दुकानें हैं, व्यापार हमारा नहीं है। और हमारे लोग सर्विस में भी, जब से ये जो बीजेपी की सत्ता आई है, सर्विस में भी बहुत कम है। हमारा समाज तो पढ़ा लिखा जो BA MA कर रहा है वो भी दिहाड़ी करता है। इसलिए हम भी ये चाहते हैं कि भाई आप दिहाड़ी और मजदूरी ना छोड़ो, 1-2 साथी आ जाया करो। इसलिए एक आदमी हमारा कम से कम लगाओ, एक आधार के बराबर है। मतलब कम नहीं थी हमारी भीड़, बहुत ज़्यादा थी जी। जैसे बसपा चली गांव की ओर के अंदर आप कार्यक्रम करो हो, तो वहाँ लोगों का कैसा रुझान रहता है? हमने कल छात्र का हमारा प्रोग्राम था और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हुआ है। और जिस भी गांव में हम जाते हैं, पीछे 27 फरवरी का प्रोग्राम था यहाँ उचाना में, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम था। लगभग हम 4 बजे गए थे, 4 बजे से 6 बजे तक का प्रोग्राम था। 150-200 आदमी थे। 5-6 दिन की बात हुई, हम डिगाने गए थे, डिगाने इतने आदमियों का प्रोग्राम था। उसके बाद हम रधाने गए थे, रधाने भी ऐसे था। यानी कि प्रोग्राम हमारा लगातार जारी है। हम किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं बरत रहे। जब भी समय मिलता है, हम 2 आदमी हों 4 हों, पूरे का पूरा यानी कि हमारा काफिला निकल लेता है जी। तो ये थे हमारे धर्मवीर बुक्कल जी, बहुजन समाज पार्टी के जींद के जिला अध्यक्ष। तो इन्होंने बहुजन समाज पार्टी को लेकर काफ़ी कुछ कहा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिखें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो बने रहिए मेरे साथ आगे की अपडेट के लिए। अमित राठी, जय भीम, जय भारत।